देख लिया एक और लड़की। कुछ टाइम पहले दिल्ली के सीएम के साथ ऐसे ही मारपीट की गई और फिर उसके बाद अभी मनीषा के केस पूरी तरीके से सॉल्व भी नहीं हुआ और ये दूसरा केस निक्की का आ गया। इसमें भी लड़की को इतनी बुरी तरीके से पीटा जाता सारी है। चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे, लड़कियों के साथ घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेलाया है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने क्लास टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। और जला करके मार दिया जाता है। खैर खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इसमें गलती पेरेंट्स की भी है। जब उन दोनों बहनों के साथ साथ बार बार ये चीज़ें होती रहती थी और वो बार बार अपने घर जाती थी ये सोच करके कि काश मेरे घर वाले कुछ करेंगे, पर होता क्या था, एक पंचायत बिठाई जाती थी, फिर पंचायत उनको दिलासा देती थी कि नहीं बेटा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर वो दोबारा उसी जगह पहुंच जाते थे। फिर उनके साथ मारपीट होती थी और फिर दोबारा पंचायत बिठाई गई, फिर दोबारा ये सब कुछ हुआ और फिर दोबारा उनको, और इस बार तो मारने के साथ साथ जलाया भी गया है और आज लड़की रही भी नहीं। 4 लोगों के चक्कर में कि समाज क्या बोलेगा क्या होगा, इस चक्कर के डर से आज उन्होंने अपनी बेटी खो दी, जिसको बचपन से लेकर के इतने प्यार से पाला था, और आज उसकी हालत वो ऐसे देख रहे हैं। जितना वो उसके ससुराल वाले को ये अंट संट दहेज स्कॉर्पियो इतने पैसे दिए हैं, उतने अपनी लड़की को एक घर खरीद के दे देते, कम से कम वो वहाँ अकेले रह करके खुश तो रहती। आज इतनी बुरी तरीके से मरती तो नहीं। शादी करके लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ तो कम, पर बर्बादी ज़्यादा आ रही है। और कैसी है इस लड़के की माँ, जितना लड़का पीट रहा है उससे ज़्यादा ही वो उस लड़के की माँ उसको मार रही है। सबसे पहले ऐसी औरतों को संस्कार देना चाहिए, ऐसी औरतों को तमीज़ सिखानी चाहिए जो खुद एक औरत हो करके, वो भी तो किसी के घर से आई है, उस इतनी बुरी तरीके से पीट रही है, उसने खुद ही इस पर संस्कार नहीं है तो अपने बेटे को क्या संस्कार देगी। इस औरत को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो लड़का करे चाहे वो लड़की करे, पर पेरेंट्स को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही नहीं रोकेगा तो बच्चे ऐसे ही गंदे लोग होंगे। इसीलिए पेरेंट्स को अच्छे संस्कार देना चाहिए बच्चों को। मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जो बच्चों को गलत संस्कार देते हैं, गलती में उनका साथ देते हैं कि नहीं बेटा कोई नहीं। लड़कियों के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं लोग देख रहे हैं, लम्बी हो जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी। अब नहीं होती है बदनामी, जब इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी न्यूज़, इतने सारे टेलीविज़न, अब सब रोते हैं अब बैठ करके, अब क्या फ़ायदा। जब वो लड़की बार बार आ रही थी कि हमारी कुछ मदद करो या हमारा कुछ करो, तभी अगर उन दोनों लड़कियों को मदद कर दी जाती तो आज वो ज़िंदा होती। पर नहीं, पर तो तब तो इनको समाज की 4 लोगों की डर रहती है। पर तब कहाँ थे वो लोग जब वो लड़की जल रही थी, जब उसे दर्द हो रहा था, तभी भी आए वो लोग। इसलिए लड़कियों सबसे पहले जब तुम शादी करती हो तो कम से कम कुछ तो टाइम लो, उस लड़के को पहचानो कि लड़का कैसा है क्या है। बाद में भी इंसान बदल सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट तुम्हें उस लड़के के बारे में कुछ तो पता हो। चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। और वो छोटा सा 6-7 साल का बच्चा, उसके दिमाग में क्या ही असर पड़ेगा ये सब कुछ देख कर, जाने और पता नहीं कितनी लड़कियां ये सब कुछ सह रही होगी। अब कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, क्या उनके पेरेंट्स ने सही किया उनको बार बार उस जगह भेज करके। एक बार तो हर किसी को सुधारने का मौका दिया जाता है, पर इंसान बार बार ऐसी हरकतें करे ये ठीक नहीं है।